लास्ट क्लास में हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया था चिल्ड्रेन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। आप सब ज्योमेट्री बॉक्स के साथ रेडी हो? गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, आर यू रेडी विथ योर ज्योमेट्री बॉक्स? ओके फास्ट चिल्ड्रेन, फटाफट आ जाओ सारे। चलो, ये है हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 11 है कंस्ट्रक्शन। बहुत कुछ तो हमने पहले ही कर रखा है, वापस से हम यहाँ पे कुछ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कुछ नया सीखेंगे और कुछ पुराना हमारा रिपीट होगा। ओके, तो जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमारी एक्सरसाइज है, आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन में हमें एंगल बनाना होता है। और 8th क्लास से ही आपको बता रही हूँ कि बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारा डी का यूज नहीं होता, हम सारा जो है वो प्रोटेक्टर की हेल्प से ही हम बनाते हैं, है ना। जो सॉरी कंपास की हेल्प से ही हम सारा कुछ बनाते हैं। जहां तक हो सके हम नहीं यूज करते हैं स्टूडेंट्स डी का। तो पहले हम एक्सरसाइज 11.1 पर आ जाए। ये देखो फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। ओके, अब देखो चिल्ड्रन, जैसे रे है, ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इस तरफ ये गई। जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर बेटा यहाँ तक ए तक गई। इस एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है कि ये रे अप टू इंफिनिटी तक चली जाएगी। बट जो इसका इनिशियल पॉइंट है चिल्ड्रन, वो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? O इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। सो इन दिस क्वेश्चन इट से कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। सो फर्स्टली वी हैव कंस्ट्रक्ट ए रे. So you have construct a line of any length. Suppose this is 3 centimeter, 4 centimeter, anything. Draw a line of 4 centimeter. मैं बोल रही हूँ चिल्ड्रेन, और आप मेरे साथ साथ बनाओगे ताकि जो है ना आपका कंस्ट्रक्शन का काम मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाए, है ना। चलो, कंस्ट्रक्ट हो गया आपका। और अब क्या कह रहा है? 90 का एंगल। 90 का एंगल हम सबको बनाने आता है चिल्ड्रन। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे कंपास का ये टिप रखो और यहाँ से क्या करो, इस तरह से एक आर्क कट करो। डन। नाउ वी हैव कट एन आर्क ऑफ first arc from this point and second arc from this point. Then cut another arc from this point and another arc from this point and join A or B. This angle is 90 degree. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो चिल्ड्रन। ये तो आता है आपको 90 डिग्री, काफी दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। कंप्लीट करो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आपको इसके स्टेप्स लिखने हो चिल्ड्रन, तो स्टेप्स में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखो ड्रॉ ए लाइन। फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन OA ऑफ 4 सेंटीमीटर। सेकेंड
taking OH center, taking OH center, taking OH center, taking OH center and with suitable radius, and with suitable radius draw a semicircle. Taking O as center and a suitable radius draw a semicircle. Draw a semicircle. Okay. Third, इसका नाम रखो which cuts OA at C, which cut OA at C. Next, from C cut two arcs, from C cut two arcs, या आप इसको ये लिख दो, कट टू आर्क छोड़ दो, लिख दो डिवाइड द सेमी सर्कल, डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू टू पार्ट्स. आर्क वाला पार्ट काट दो चिल्ड्रन, लिख दो डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू टू पार्ट्स. एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो इस क्वेश्चन में ना बच्चों एक जस्टिफाई कह दिया है, तो जस्टिफिकेशन जो है ना मैं यहाँ बता देती हूँ, जो सबसे इजी है जस्टिफिकेशन, है ना. अब क्या करना ना, जस्टिफिकेशन के लिए इस एंगल को इस तरह बड़ा कर देना, इस तरह से, इस एंगल को इस तरह से इस तरह बड़ा कर दो. और ये यहाँ पे ना, यहाँ पे C ले लो और यहाँ पे ले लो C डैश. अब देखो लिखना क्या, इसको बिल्कुल हाफ होना चाहिए चिल्ड्रन, थोड़ा सा सही से इसको बना लेना, मैं तो हाथ से बना रही हूँ. अब जस्टिफिकेशन में लिखना, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री. सो हाफ angle of semicircle equal to 180 degree upon 2, 90 degree. Hence justified. ठीक है ना चिल्ड्रन. तो यहाँ पे हम देखो ये सीधी लाइन है, देखो यहाँ देखो समझा रही हूँ, ये सीधी लाइन है, याद है ना, हम इसका बनाते थे इस तरह से एक हाफ सेमी सर्कल और यहाँ पे सेंटर लेते हुए. जैसे तुम्हारा जो लाइन है ना चिल्ड्रन, इसको ब्रोकन लाइन कर दो, ये O है. अब इसका आप क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो. अब ये हो गया ना 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री किससे जस्टिफाइड हो गया, इससे. लेकिन चिल्ड्रन जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे इसकी नीड हुई. अदरवाइज हम स्टेप्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक आर्क काटते हैं, फिर C से हम 2 आर्क कट करते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट से 2 आर्क कट करते हैं एंड ज्वाइन O to B, एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है ना. चलो अब नेक्स्ट करते हैं 45. अब देखो 45 बनाने के चिल्ड्रन 2 तरीके हैं. एक तो आप 90 का भी हाफ कर सकते हो, है ना. 90 का हाफ कैसे कर सकते हो, पहले एक बार समझा रही हूँ तब बनाएंगे हम. देखो ये भी हमारे रे पर ही बनाना है, इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे. तो हमने ये रे ले लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है. पहला तरीका तो यही है चिल्ड्रन कि हम 90 बनाएं, सिखा भी रखी हूँ आप लोगों को. फिर यहाँ से एक आर्क कट करूं और एक यहाँ से आर्क कट करूं. अब ये क्या है, देखो ये 1/4 है,
ये देखो, ये अगर मिला देते हैं, मेन इसमें क्या है ना चिल्ड्रन, जस्टिफिकेशन के लिए कह रहा है। तो ये पूरा बेटा क्या है 180, ये क्या है 90, और ये क्या है 90 का हाफ 45। तो 180 में से माइनस कर देंगे 90 प्लस 90 का हाफ, तो 180 माइनस 90 एंड माइनस 45। तो अब क्या हो गया 180 माइनस 5 एंड 135 एंड दिस इज 45। सो दिस इज आवर जस्टिफिकेशन, है ना। तो पहले तो आप बना लो, 90 बना के हाफ कर लो, फिर मैं इसका जस्टिफिकेशन लिखवा दूंगी। आप पहले 90, हाँ कृष्णा, जस्टिफाई का मतलब प्रूफ होता है कि आप ना, या तो आप एंगल से प्रूफ कर दो, जैसे इसको लिख दो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी डैश, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर्स, या एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। दोनों एक बात होते हैं बच्चों। पूरा सर्कल 360 का होता है, तो आधा सर्कल कितने का होगा, आधा सर्कल। देखो चिल्ड्रन, यहाँ पर एंगल बहुत इजी है, जो आप 6th क्लास से आते आ रहे हो। मेरा मेन मोटो अभी आपको जस्टिफिकेशन बताना है, हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस एंगल इज 90 डिग्री और हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस एंगल इज 45 डिग्री। देयर आर सो मेनी मेथड्स चिल्ड्रन। इस 45 को हम 60 से भी बना सकते हैं, 60 देन 30 एंड देन 15। तो 30 प्लस 15 भी ऐड कर दोगे तो 45 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे जस्टिफाई करना इजी होगा, इसलिए मैं इससे बता रही हूँ आपको। जिन बच्चों को 45 नहीं आता है, वापस एक बार बता रही हूँ, देखो आप, और फिर जस्टिफाई बताऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए रे, OA is the ray. Draw a semicircle having sufficient radius taking O as center. Okay. Now we have drawn the perpendicular bisector, children. One arc is from this point, another arc is from this point, and join the both. This is our 90 degree. Again, bisect this angle. For this, we have cut a arc from point C and another arc from point, just naming this O A B. This is our angle 45 degree, children. You also know how we can construct the angle of 45 degree. Firstly, we have cut an arc from point C and second arc is from this arc. Again, two arc from this arc and join this line. This is the angle of 90 degree. And then we have cut an arc from point B and another arc from point C and join this, and this is the BCD. Angle AOD equal to 45 degree. Now we have to the justification. This is the main part of this construction. Steps of construction तो आप लिख लोगे. Here the justification. Now angle AO, this part is B dash and this is B. Angle AOB plus angle BOC dash equal to 180 degree. Why? The reason behind this is the linear pair. Okay, children. Now we know that OB is perpendicular bisector of semicircle. Therefore, angle AOB is also 90 degree, and angle BOC made from angle AOD plus angle BOD, and this is also 180 degree. Now
90 degree plus. What is the value of angle AOD? Angle AOD is half angle AOB, and this is also half angle AOB. Now इसमें ना बच्चों दिस इंडिकेट लगा दो सब, दिस इंडिकेट 90 डिग्री प्लस 90, इसे हम BOD ही रखेंगे चिल्ड्रन, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड कर लिया है ना, एंगल BOD 90/2 प्लस एंगल BOD, and this is equal to 180 degree. Therefore 90 plus 45 plus angle BOD, this is equal to 180 degree. Okay children, दिख रहा है? अब now this indicate 135 degree plus angle BOD equal to 180 degree. Therefore angle BOD equal to 180 degree minus 135 degree, and this is equal to. चिल्ड्रन ये क्या है ना, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा ना, लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़े थे ना 9th क्लास में, तो भी पढ़े हैं हम लोगों ने, बस उसी से बेटा ये जस्टिफिकेशन है। देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, बट ये इतना बड़ा नहीं है बच्चों, ये प्लस ये 180 ये लिखने में इतना बड़ा हुआ है, जिसको मैं आपको एंगल 1 एंगल 2 करके समझाती थी। ये और ये 180, ये बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये और ये दोनों 90, अब ये वाला भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चिल्ड्रन, तो 90 और ये 90 का आधा 45, दोनों मिलकर कितने हो गए चिल्ड्रन 135, और जब 135 हो गए तो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो चिल्ड्रन, तो आ गया 45। बस ये दो के ही जस्टिफिकेशन है चिल्ड्रन। अब आगे बिल्कुल इजी है, आप आराम से अपना बनाओ एंगल, एंड देयर इज नो नीड ऑफ जस्टिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, ये हो जाए तो डन कर देना, तब फिर मैं आगे कराऊंगी थर्ड। राधिका प्लीज चेक योर वीडियो बेटा, बाकी बच्चे लिख रहे हैं कि क्लियर है बिल्कुल। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लो राधिका। बच्चों सब हो जाए तो बोल देना, तो फिर मैं थर्ड बताऊंगी। ये तो 6th क्लास में बच्चों मैं ये एंगल कराती हूँ बच्चों को, 6th क्लास से अपन कर रहे हैं। आज भी सिर्फ 10 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं आपकी क्लास में। हाँ बेटा ट्राई करो ना, ट्राई करो। 30 बहुत इजी है, मैंने सब सिखाया है बेटा, मैं बता तो रही हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन थर्ड है ना, ये मैं सारा 6th क्लास में सिखाई हूँ। हो गया बच्चों, सबका हो गया ना? अब थर्ड बता रही हूँ। ये जस्टिफिकेशन के कारण चिल्ड्रन थोड़ी सी यहाँ पे समझाना पड़ा, बाकी ये बिल्कुल इजी है। 30 बनाने के लिए देखो चिल्ड्रन, सबसे पहले एक चीज समझा देती हूँ, यहाँ देख लो। किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल का हाफ बनाना हो, हाँ ठीक है आदित्य बेटा, वेरी गुड। देखो बच्चों, कोई भी एंगल है, देखो जैसे ये एक एंगल है ना, कोई भी एंगल है, अगर मुझे इसका हाफ करना है ना चिल्ड्रन, तो याद रखना, देखो पहले कंपास उठाओ और देखो ऐसे कैसे आर्क कट कर दो। अब यहाँ से एक आर्क कट करो और एक आर्क यहाँ से कट करो चिल्ड्रन, और इसको मिला दो, हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब इससे तुमने क्या सीखा कि किसी भी एंगल के एक यहाँ से उठाओ आर्क और दूसरा यहाँ से उठाकर ज्वाइन कर दो, तो वो उसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मुझे अब 30 बनाना है चिल्ड्रन, तो मैं 60 का एंगल बनाऊंगी और बना के उसको बाइसेक्ट कर दूंगी, है ना। सो फर्स्टली वी ड्रॉ ए लाइन OA, then make a semicircle on it, cut an arc. This is the angle of 60 degree AOB. Taking this point, cut an arc
and again taking this point and cut an arc and join both of them. ये लाइन आएगा बेटा ब्रोकन और जो मेन एंगल है ये आएगा कंप्लीट। इसको नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टेप्स लिख लोगे चिल्ड्रेन या लिखवाना है मुझे? है ना बेटा, ये सब तो 6th क्लास से करते आ रहे हो। अब चलो सेकंड आप बनाओ और बना के मुझे बताना। 45 बनाना सिखाई हूँ ना चिल्ड्रेन, 45 का हाफ करो। ठीक है आदित्य, गुड बेटा। 45 का हाफ कर दो तो 22.5 हो जाएगा। जब वो सब बना लो चिल्ड्रेन तब ओके करना। स्टेप कुछ भी नहीं होता चिल्ड्रेन, यही लिखते हैं। ड्रॉ ए लाइन ओ ए ऑफ एनी लेंथ, ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन इट, cut an arc, join this is the angle of 60 degree, cut 2 arc, इसका भी कुछ नाम डाल देना, from C and from D, both intersect each other at F, join O to B। ऐसे ना बेटा एंगल का जो है ना कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। बुक में देखती हूँ, एक सेकंड रुको, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बुक से भी हेल्प ले सकते हो। 60 डिग्री का देखो कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। और बच्चों थर्ड के लिए यहाँ से एक आर्क उठा के काटो और यहाँ से एक आर्क उठा के काटो, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 15 का। हाँ कर लो आदित्य, गुड बेटा, कर लो। पहले एक बार सारी ये कंप्लीट कर लो, फिर वो फोर्थ बताती हूँ। डन चिल्ड्रन, फोर्थ बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए आपके? देखो 30 और 15 ये है हमारा थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड। और अभी बताती हूँ बेटा 105 भी बताती हूँ। सबने कर लिया? एक बार बच्चे ओके लिखो सारे, जो भी प्रेजेंट हो। थर्ड कर लो तो लिखो, फिर मैं फोर्थ बताती हूँ। सुनील और मनीष ने रिप्लाई किया। और कौन कौन से हैं बच्चे क्लास में? सजल। और ये वाई वी कौन है भाई? वाई ये कौन है? नाम लिखो अपना पूरा। ये वाई कौन सा बच्चा है क्लास में? चलो देखो चिल्ड्रन, अब मैं यहाँ पे फोर्थ बता रही हूँ। जो जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, आप चेक करना मेरे वाले से, है ना। फोर्थ का फर्स्ट 75 डिग्री। सबसे पहले चिल्ड्रन 90 बनाएंगे। अब देखो, आप सबको पता है ना, ये एक और ये दो कितने का होता है? सीख भी लो, 60 60। अब तुमने 20 से डिवाइड कर दिया चिल्ड्रन, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने का है? 30 का। ये यहाँ से यहाँ कितना है? 30। अब मैं इसका हाफ कर लेती हूँ। हाफ के लिए सिखाई हूँ, देखना ध्यान से। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। देखो फिर से,
एक आर्क या इस पॉइंट से और एक आर्क इस पॉइंट से, और इसको मिला देते हैं। अब ये 30 था, तो 30 का आधा कितना हो गया चिल्ड्रन? 15। अब 16 और 15 दोनों मिलकर कितने हो गए? 75 डिग्री। 60 और 15 मिलकर कितने हो गए? 75। क्लियर? चेक कर लो आप लोग सब अपना। ओके, now we have come to question second. This is 105 degree. Okay Krishna, 105 ऑलवेज देखो 90 से कितना ज्यादा है? 15। 90 में हमने जब 15 कम कर दिया चिल्ड्रन तो कितना आ गया? 75। और 90 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 105। तो अब मैं 19 में 15 ऐड कर दूंगी, फिर 90 बनाऊंगी चिल्ड्रन। हो गया 90। अब देखो इस बार इधर वाला 30 को नहीं हाफ करेंगे, इधर करेंगे। एक आर यहां से और एक आर यहां से और मिला देंगे। ये था देखो 90 और ये कितना बनाई? 15। तो ये पूरा मिलकर कितना हो गया? ये पूरा मिलकर हो गया 105 डिग्री। है ना? आ गया समझ में अच्छे से? एक बार अंदर की तरफ और एक बार बाहर की तरफ। करेक्ट है? और अब है थर्ड 135। ठीक है ना? 135 के लिए चिल्ड्रन पूरे ही सर्कल ऐसे बना लेना, हाफ सर्कल। इधर भले ही लाइन हो या ना हो, पूरे यहां तक इसको बनाना। थोड़ा ऊपर इसको लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो 90, कैसे बनाते हैं? फर्स्ट आर, सेकेंड आर, पहला आर, दूसरा आर। अब ये देखो 90 है और इधर भी क्या है? 90 है। इधर 90 है और इधर भी 90 है। अब यहां से एक आर यहां से और एक आर यहां से और मिला दो। अब ये हाफ हाफ हो गया चिल्ड्रन, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने का हो गया? 135। कैसे? 90 प्लस 45 मिलकर क्या बन गए? 135। ये हो गए आपके फोर्थ के तीनों। हाँ बेटा कृष्णा, दोनों तरीकों से बना सकते हो। एक तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 का एंगल लेकर बना सकते हो, और दूसरा जो है एक सेम लेंथ ले लो और उसके बाद ये कर लिया सबने। ऋषभ ने बना लिया, आदित्य ने बना लिया, मनीष, सुनील, प्लीज गिव मी रिप्लाई। Manish and Sunil, please give me reply. Have you done question number 1, 2, 3 of third question number third? रिस्पॉन्स नहीं किया चिल्ड्रन आप लोगों में से किसी ने। ये वाई कौन है? आप अपना नाम बताओ। वाई के नाम से किसने अपना एंट्री कर रखा है? ये कौन है वाई? And Radhika is also left the class.
ये y के नाम से किसने एंट्री कर रखी है क्लास में? डन ना मनीष? चलो 5th क्वेश्चन बता देती हूँ मैं एक बार दोनों तरीके से। देखो 5th में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है चिल्ड्रन, तो कोई भी मेजरमेंट की एक लाइन ले लेना है ना। अब कंपास पे इसको मेजर कर लेना, देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना, यहाँ रखकर एक आर्क ऊपर और यहाँ रखकर एक आर्क इधर और मिला दो दोनों को। दूसरा तरीका क्या है चिल्ड्रन, एक लेंथ ले लो कोई भी मेजरमेंट की लाइन, इधर भी बना लो 60 डिग्री का एंगल और इधर भी बना लो 60 डिग्री का एंगल और दोनों को ज्वाइन कर दो। ये भी आपका, ये BC ले लो, BC A, ये भी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जस्टिफाई करना है ना चिल्ड्रन हमें इसे। जस्टिफाई करने के लिए आप सम ऑफ 3 एंगल्स जो 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब क्या करना, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जो ऐसे था, ये x है चिल्ड्रन तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, इसको कर दो y, तो क्या हो जाएगा x प्लस x प्लस, और इधर से भी चिल्ड्रन ये x हो गया, y क्यों होगा, ये दोनों भी तो साइड इक्वल है, तो क्या हो गया x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore x is equal to 180 degree upon 3 and this is equal to 60 degree. So this is an equilateral triangle. Okay बेटा आदित्य, okay. ये हो गया 5 तक हमारा डन चिल्ड्रन, है ना। और अब ना चिल्ड्रन हम यहाँ पे जहां भी जस्टिफाई है ना चिल्ड्रन, वहां पे आप जस्टिफाई जरूर करना, क्योंकि अगर हम जस्टिफाई नहीं करेंगे ना तो गलत हो जाएगा हमारा। अब चिल्ड्रन आप ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एक मैं आपको क्वेश्चन देख रही हूँ, एक ये भी आपका पार्ट है कंस्ट्रक्शन में। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन ऑफ एनी लेंथ। आता है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, या मैं बताऊं आपको? आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो चिल्ड्रन, फिर इसका जस्टिफिकेशन बताऊंगी मैं।
कुछ भी ले सकते हो चिल्ड्रन, गिवन लाइन लेना है ना तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी जो भी मर्जी हो आप ले सकते हो, है ना। आप एक बार लाइन ड्रॉ करो, फिर देखो यहाँ मैं बताती हूँ और इसका जस्टिफिकेशन भी बताती हूँ। आपके बुक में ये कंस्ट्रक्शन 11.2 है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखो कोई भी एक लाइन ले लिए चिल्ड्रन, सपोज करो ये एक ए बी लाइन है। अब देखो एक यहाँ पे कंपास रखेंगे और हाफ से बढ़ा लेंगे, आधे से थोड़ा बड़ा, यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर और यहाँ पे रख के एक आर्क नीचे। वापस कंपास को उठा के यहाँ ले आएंगे, यहाँ से एक आर्क ऊपर और यहाँ से, मैं हाथ से बना रही हूँ चिल्ड्रन, आप पहले बनाओगे तब, एक आर्क नीचे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। है ना। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन सी डी एम। अब क्या करो, इधर मिला दो, इधर भी मिला दो, इधर भी मिला दो और इधर भी मिला दो। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल को देखो चिल्ड्रन, ये बेस सेम है दोनों का, ये बेस सेम है। और हमने जो आर्क कट किया है चिल्ड्रन क्या है, हमारा ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल हो गया। तो ये पूरा ट्रायंगल जो है चिल्ड्रन, इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया चिल्ड्रन, यहाँ देखो दे रखा है, कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमें क्या क्या मिल गया चिल्ड्रन, एपी हो गया इक्वल बीपी के और AQ इक्वल है BQ के और PQ PQ के है। तो हमारा ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACD BCD के, हो गया ना कॉन्ग्रेंट। अब चिल्ड्रन क्या करो, जब कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा तो सारे साइड भी इक्वल हो गए और सारे हमारे एंगल भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे इससे ले लो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए चिल्ड्रन, तो इसके देखो, इसके सामने की साइड, इसके सामने का ये और इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, 1 इससे ले लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CBC। अब ले लो इन ट्रायंगल CMA एंड ट्रायंगल CMB। क्या मिल गया चिल्ड्रन, ये कॉमन, CM इज इक्वल टू CM, ये दोनों तो इक्वल थे ही, CA इज इक्वल टू CB और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ट्रायंगल CMA कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CMB। अब देखो कॉन्ग्रेंट हो गए चिल्ड्रन, तो क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और AM इज इक्वल टू BM। तो मिड पॉइंट हो गया और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और दोनों की जगह पर 3 प्लस 3 180 डिग्री, 2 एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 3 90 डिग्री। Therefore, CM is perpendicular bisector of AB। Okay, children.